आपका हमारे YouTube चैनल सीजी एग्ज़ाम के WD में स्वागत है। आज हम सीजी फायरमैन एग्ज़ाम से रिलेटेड MCQ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आप अंत तक बने रहे। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साजा का प्रकार है? तो ऑप्शन है पदोन्नति, बी आ जाता है सम्मान पदक, सी आ जाता है अतिरिक्त ड्यूटी और डी आ जाता है सिफारिश। तो आपका सही आंसर है अतिरिक्त ड्यूटी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक अच्छे अनुशासित व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन है उसे नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, बी आ जाता है जूनियर्स के सामने गुस्सा और सी आ जाता है सभी के साथ सम्मान व्यवहार और डी आ जाता है स्वयं को भगवान समझना। आपका सही आंसर है सभी के साथ सम्मान व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन है ए गलत मानव संसाधन, बी आ जाता है गलत भोजन, सी आ जाता है कार्य न करना, डी आ जाता है असुरक्षित कार्यों को परिस्थितियाँ। तो आपका सही आंसर है डी असुरक्षित कार्य और परिस्थितियाँ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन 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 दुर्घटना की प्रत्यय लागत है? तो ऑप्शन आ जाता है उत्पादन समय की हानि, उत्पादन की हानि, अन्य आकर्षित खर्चे और डी और चिकित्सा खर्च। तो आपका सही आंसर है उत्पादित समय की हानि। अगला क्वेश्चन आ जाता है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो रात्रिकालीन पाली या वयस्कों के लिए कार्य समय की सूचना या शिफ्टों के ओवरलैपिंग का प्रतिबंध या साप्ताहिक अवकाश। तो आपका सही आंसर है शिफ्टों के ओवरलैपिंग पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन आ जाता है, HAJOP का पूरा नाम क्या है? तो खतरों का संचलन है या खतरों की समस्या है या खतरों का संश्लेषण प्रक्रिया है या खतरों का संचालन योग्यता है। आपका सही आंसर आ जाएगा खतरों और संचालन योग्यता। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन खतरे की पहचान करता है? तो प्रक्रिया, ऑप्शन आ जाता है प्रक्रिया टेक्निक या विफलता मोड और प्रभावित विश्लेषण, ऐसे आ जाता है सुरक्षा की योजनाएं या डी आ जाता है चिकित्सा सेवाएं। तो आपका सही आंसर आ जाएगा विफलता मोड और प्रभावित विश्लेषण। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, जोखिम विश्लेषण का पहला चरण क्या है? तो ऑप्शन आ जाता है खतरे की पहचान करना, बी आ जाता है जांच करना, सी आ जाता है अज्ञात चरण करना या डी आ जाता है सुरक्षा ऑडिट अध्ययन करना। आपका सही आंसर आ जाएगा खतरे की पहचान करना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसमें दो चरण होते हैं? खतरे की पहचान और जोखिम की माप। तो आपका ऑप्शन आ जाता है जोखिम से बचाव करना या जोखिम का हस्तांतरण करना या जोखिम का मूल्यांकन करना या जोखिम प्रबंध करना। तो आपका सही आंसर आ जाएगा जोखिम मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन दुर्घटनाओं को रोक सकता है? तो आपका ऑप्शन है व्यक्ति की लागत, व्यक्ति की गलती, या बी आ जाता है अनुशासन, या सी आ जाता है असुरक्षित कार्य, या डी आ जाता है असुरक्षित परिस्थितियाँ। तो आपका सही आंसर आ जाता है अनुशासन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ध्वनि मापन की इकाई क्या है? तो आपका ऑप्शन है लीटर है, ग्राम है, मीटर है या डेसिबल है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ध्वनि मापन इकाई का डेसिबल है, डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जब ध्वनि स्तर अधिक हो जाता है तो कौन सा उपकरण प्रक्रिया यानी सक्रिय होता है? तो डेरोमीटर आ जाता है, बेरोमीटर आ जाता है, माइक्रोमीटर आ जाता है या थर्मामीटर आ जाता है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा यानी कि डोसीमीटर। अगला अगला क्वेश्चन आ जाता है, हवा की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो बल्ब थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर या पैमाना। तो आपका एनीमोमीटर, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बुझाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अग्निशामक होते हैं, क्लास एफ या के आग की क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड या गीला रासायनिक या फोम या पानी। तो आपका सही आंसर आ जाएगा गीला रासायनिक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? तो केवल प्राकृतिक प्रकाश होता है या केवल कृत्रिम प्रकाश होता है या प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होता है या सहायक प्रकाश होता है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होते हैं।
अगला क्वेश्चन आता है गुड हाउस कीपिंग शब्द क्या का अर्थ क्या है। इसका इसका व्यापक ऑप्शन आ जाता है। इसका व्यापक अर्थ होता है जो सभी औद्योगिक गतिविधियों को शामिल करता है। या भी आ जाता है कभी कभी इसे केवल सफाई कार्य के रूप में लिया जाता है। या सी ऑप्शन आ जाता है यह कई दुर्घटनाओं का सीधा कारण है। या डी ऑप्शन आ जाता है इसे कर्मचारियों की अनुयोजित प्रतिबंधियों को यानी कि छोड़ सकते हैं। तो आपका सही आंसर आ जाएगा कभी कभी इसे केवल सफाई कार्य के रूप में लिया जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आ जाता है जलने जलने की कौन सी डिग्री है जिसमें त्वचा पर यानी कि फफोले होते हैं। तो 0 डिग्री ऑप्शन आ जाता है 0 डिग्री या पहली डिग्री या दूसरी डिग्री या तीसरी डिग्री। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें से दूसरी डिग्री यानी कि आंसर सी। अगला क्वेश्चन आ जाता है अधिनियम की धारा 45 के अनुसार एक फर्स्ट एड बॉक्स कितने कर्मचारियों के लिए हो सकता है। वर्कर्स फैक्ट। तो आपका ऑप्शन आ जाता है 500 वर्कर्स के लिए होता है या 350 वर्कर के लिए होता है या 250 वर्कर के लिए होता है या 150 वर्कर के लिए होता है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें से 150 वर्करों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन फर्स्ट एड देने वाली की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपका ऑप्शन आ जाता है यह पता लगाना कि व्यक्ति होश में है या नहीं। बी आ जाता है रोग या परिस्थिति की पहचान करना। सी आ जाता है मरीज तक सुरक्षित और आसान रास्ते से पहुंचाना। या जो घाव पहले से पट्टियां लगी हैं उन्हें खोलकर देखना। तो आपका सही आंसर आ जाएगा जो घाव पहले से पट्टियां लगी हैं उन्हें खोलकर देखना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है विद्युत झटके की अपेक्षा के सामने में निम्न में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है क्षेत्र को हवादार रखना चाहिए। बी है खून बह रहा हो तो रोकना चाहिए। या सी है होश में मरीज को पानी पिलाना चाहिए। या डी है शीघ्र चिकित्सा सहायता की आवश्यकता। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें से होश में मरीज को पानी पिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्राथमिक उपचार के नियम क्या है। तो आपका ऑप्शन है भीड़ जमा होने देना। या बी अनावश्यक रूप से कपड़े उतारना। या सी हतोत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना। या डी अत्यधिक प्रयास न करना। तो आपका सही आंसर है अत्यधिक प्रयास न करना। अगला क्वेश्चन आ जाता है यांत्रिक चोटों को क्या कहते हैं। खुली चोट कहते हैं या घातक चोट कहते हैं या छोटा घाव कहते हैं या बंद चोट कहते हैं। तो आपका सही आंसर आ जाएगा बंद चोट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है रीढ़ की हड्डियों में फ्रैक्चर के लक्षण क्या हैं। तो आपका ऑप्शन है अंगों पर नियंत्रण का खोना। या टांग में तेज दर्द या सूजन या सिर दर्द। आपका सही आंसर है टांगों का नियंत्रण का खोना। अगला क्वेश्चन चलते हैं जब खून नाक आँख मुंह या मल द्वार आदि से आता है तो उसे क्या कहते हैं। तो बाहरी रक्तस्राव कहते हैं या आंतरिक रक्तस्राव कहते हैं या सी तनाव कहते हैं या डी आघात कहते हैं। तो आपका सही आंसर है आंतरिक रक्तस्राव। अगला क्वेश्चन चलते हैं घाव से खून रोकने की कौन सी विधि गलत है। सीधे दबाव यानी कि सीधी दबाव डालना है। या ऑप्शन नंबर बी आयोडीन या कीटनाशकों लगाना है। या सी उंगलियों से दबाव डालना है। या डी घाव को छूने से बचाना है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा घाव को छूने से बचाना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन दूर के उजागर तत्व को जला सकता है। तो ऑप्शन है आपका परमाणु जलन। बी आ जाता है रासायनिक जलन। या सी आ जाता है विद्युत जलन। या डी आ जाता है आग। तो आपका सही आंसर है परमाणु जलन। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन जलन के रूप में वर्गीकृत नहीं है। तो आपका ऑप्शन है उष्मीय जलन। बी आ जाता है रासायनिकी जलन। सी आ जाता है विद्युतीय जलन। या डी आ जाता है धूप और भाप से जलना। तो आपका सही आंसर है उष्मीय जलन। अगला क्वेश्चन आ जाता है यदि फायर
सर के ऊपर पीला रंग का बेड है तो वह किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन है आपका कोई नहीं, बी है मुखा पाउडर, या सी है फोम, या डी है गीला रासायनिक। आपका सही आंसर है गीला रासायनिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अग्निशामक का प्रयोग किस प्रकार की सामग्री में होने वाली आग में किया जाना चाहिए? तो आपका ऑप्शन है गैसोलीन जैसे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ, बी आ जाता है दहनशील वस्तुओं से बनी सामग्री, या सी आ जाता है बिजली से लगी आग, या डी आ जाता है आग कपड़ा लकड़ी जैसे ठोस सामग्री। तो आपका सही आंसर है डी, आग कपड़ा लकड़ी जैसे ठोस सामग्री। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।